क्या सच में यमदूत एक गरीब लकड़हारे से हार गए थे? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यमदूत किसी साधारण इंसान को छू भी न सके? क्या आपने कभी सुना है कि यमराज के दूत खाली हाथ लौट जाए? इसी तरह की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर में रहने वाला एक गरीब लकड़हारा गोपाल का। उसके पास न धन न दौलत न कोई बड़ा सहारा था, लेकिन उसके पास ऐसा कौन सा रहस्य था कि यमदूत भी उसके पास आते ही कांपने लग जाते थे। और आखिर वह कौन आया जिसने यमलोक के नियम भी बदल दिए? सच्ची घटना जानने के लिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए और कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। भीमरपुर गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गोपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता था। एक दिन पत्नी बोली, सुनो जी, कब तक ऐसे ही जंगल से लकड़ी काटकर गुजारा करेंगे? बच्चों को भी पढ़ाना है। गोपाल मुस्कुराकर बोला, भाग्यवान, भगवान ने जितना दिया है उतने में संतोष रखना चाहिए। मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। गोपाल गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदारी और भक्ति उसका असली धन था। एक दिन गांव में खबर आई कि एक महान संत का सत्संग होने वाला है। गोपाल बोला, भाग्यवान, आज काम जल्दी ख़त्म करके सत्संग में ज़रूर चलेंगे। पत्नी बोली, मैं भी पड़ोस वाली चाची को बुला लूँगी। शाम को तीनों लोग सत्संग में पहुँचे। संत बोले, हे मानव आत्माओं, संसार में सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, लेकिन जो सच्चे परमात्मा की शरण में आ जाता है उस पर काल का भी अधिकार नहीं हो सकता। गोपाल के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। उसने वहीं नाम दीक्षा ले ली। उधर उसी समय यमलोक में सभा लगा हुआ था। यमराज के चित्रगुप्त से पूछा, आज पृथ्वी से किसे लाना है? चित्रगुप्त ने बही खोलकर कहा, महाराज, भीमरपुर गांव का लकड़हारा गोपाल को। यमराज बोले, यमदूतों, तुरंत जाओ और उसे लेकर आओ। यमदूत पृथ्वी पर पहुँचे। गोपाल उस समय अपने घर के बाहर बैठकर परमात्मा का नाम जप कर रहा था। जैसे ही यमदूत उसके पास आए, उसकी आंखों के सामने एक तेजस्वी प्रकाश फैल गया। यमदूत कांपने लगे। एक बोला, यह क्या है? इसके शरीर से तो इतनी तेज रोशनी क्यों निकल रही है? दूसरा बोला, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता। लेकिन आदेश था, इसलिए उन्होंने गोपाल की आत्मा को यमलोक ले जाने की कोशिश की। जैसे ही गोपाल यमराज के सामने पहुंचा, वह बिल्कुल शांत खड़ा था। यमराज बोले, अरे मनुष्य, यहाँ आने के बाद तो बड़े बड़े राजा भी कांप जाते हैं, लेकिन तू बिल्कुल निडर क्यों है? गोपाल बोला, महाराज, जब तक इंसान अकेला होता है तब तक डरता है, लेकिन जिसके सिर पर सच्चे परमात्मा का हाथ हो, उसे किस बात का डर? यमराज गुस्से में बोले, चित्रगुप्त, इसका लेखा जोखा खोलो। चित्रगुप्त ने बही खोली, लेकिन वह चौंक गया। महाराज, इस व्यक्ति का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तभी अचानक पूरा यमलोक तेज प्रकाश से भर गया। उस दिव्य प्रकाश में पुण्य परमात्मा प्रकट हुए। यमराज तुरंत अपने सिंहासन से उठकर झुक गए। परमात्मा बोले, धर्मराज, यह मेरा भक्त है। जिसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमसे भूल हो गई। परमात्मा बोले, इसे तुरंत पृथ्वी पर वापस छोड़ा। क्षण भर में गोपाल की आत्मा फिर से शरीर में लौट आई। वह अचानक उठकर बैठ गया। पत्नी घबराकर बोली, क्या हुआ जी? गोपाल मुस्कुराकर बोला, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया, सच्चे परमात्मा की शरण में रहने वाले का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस दिन से पूरे गांव में यह बात फैल गई। कई लोग गोपाल के साथ सत्संग में जाने लगे और भक्ति मार्ग पर चलने लगे, क्योंकि उन्होंने सब समझ लिया था, सच्ची शरण में आने वालों को मृत्यु भी नहीं छू सकती।